भाई सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी होली मेरी तरफ से। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आज हुए मंडे नाइट रो के बारे में। मंडे नाइट रो की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि जिमी ऊसो, सोलो सिकावा और पॉल हेमन अरीना के अंदर आते हैं। हेमन कहते हैं कि जिमी ऊसो आज अगले हफ्ते ट्राइबल चीफ आएंगे और सोलो सिकावा को कहते हैं कि तुम्हें केविन ओवंस प्रॉब्लम का आज हल ढूंढना है और जिमी ऊसो को कहते हैं कि तुम्हें सैमी ज़ेन को ठिकाने लगाना है। तो फिर सबसे पहले हमें शो पर देखने को मिलता है केविन ओवंस और सोलो सिकावा का मैच, जहाँ पर मैच शुरू होने से पहले ही केविन ओवंस अटैक कर देते हैं सोलो सिकावा पर। लेकिन जब मैच शुरू होता है, जब सोलो सिकावा लीड बना लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग मैच था और जो उम्मीद थी उस हिसाब से इन दोनों ने डिलीवर किया। मेरे को इस मैच में ये था कि कौन जीतेगा, क्योंकि सोलो सिकावा को आप वीक नहीं दिखा सकते और केविन ओवंस को भी नहीं दिखा सकते। तो WWE ने बीच का रास्ता चुना। मैच को डिस्क्वालिफिकेशन से केविन ओवंस ने जीत लिया, जहां पर केविन ओवंस ने सेंटोन बॉम्ब लगाकर पिन किया था। उतने में जिमी ऊसो ने पिन को ब्रेक किया और मैच के बाद हमें देखने को मिला कि जिमी ऊसो और सोलो सिकावा अटैक कर देते हैं केविन ओवंस पे और सैमी ज़ेन उनकी मदद करने आते हैं। और सैमी जब रिंग के अंदर जाके बोलते हैं केविन ओवंस को कि अब हम दोस्त बन जाते हैं, उस पर केविन ओवंस वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें बैक स्टेज एक प्रोमो कट करते हुए दिखाई दिए बॉबी लैशली, जहाँ पर बॉबी लैशली कहते हैं कि मैं ब्रे वाइट के बच्चों वाले गेम से थक गया हूँ। ब्रे वाइट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ब्रे वाइट असली मर्द नहीं है, वो किसी मास्क वाले बंदे को मेरे पीछे भेज देता है और ब्रे वाइट का मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है बियांका बिलेर वर्सेस कार्मेला के बीच। इस मैच में कुछ खास नहीं था, पता ही था बियांका बिलेर मैच जीत ही जाएंगी और उन्होंने अपना फिनिशर लगा के मैच जीत दिया। उसके बाद मैच के बाद चेल्सी ग्रीन और कार्मेला अटैक करती हुई दिखाई देती हैं बियांका बिलेर पे, जिनको बचाने आती हैं आस्का। इससे पता चलता है कि आस्का 100% या तो हील नहीं हुई या आस्का और बियांका के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट तरीके से दिखाई गई है। हमें सैमी ज़ेन और केविन ओवंस का एक प्रोमो दिखाई देता है, जहाँ पर सैमी ज़ेन कहते हैं कि हम दोनों दोस्त नहीं बनते, लेकिन हम दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है, ब्लड लाइन को ख़त्म करना, और मैं ब्लड लाइन में रह भी चुका हूँ। उस पर सैमी केविन ओवंस कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, तूने ब्लड लाइन को मेरे से ऊपर चूज़ किया था और ये सारी चीज़ें मैं अब अकेले कर लूँगा, मेरे को तेरी साथ की ज़रूरत नहीं है सैमी ज़ेन। उस पर सैमी ज़ेन दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें रिंग के अंदर मिस दिखाई देते हैं और फिर लोगन पॉल और सेथ रॉलिंस दिखाई देते हैं। उसके बाद सेथ रॉलिंस का गाना लोग गाते हैं। उसके बाद रॉलिंस कहते हैं कि मैंने कभी अपने आप को लोगन पॉल से अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो बताना चाह रहे होते हैं लोगन पॉल को अपने बारे में, लेकिन लोगन पॉल कहते हैं मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही हो जिसको मैंने रॉयल रंबल से बाहर किया, एलिमिनेशन चेम्बर में स्टॉम्प किया। और कहते हैं कि पता नहीं सेथ रॉलिंस तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, मैं तुमसे बेहतर हूँ, ये तुम्हें भी पता है। उसके बाद मेज साइड लेते हैं लोगन पॉल की और फिर रॉलिंस कहते हैं कि तुम सबसे बड़े फ्रॉड हो, तुम सबसे बड़े कावर्ड हो। उसके बाद रॉलिंस कहते हैं कि बोस्टन की जनता यहाँ पर ये सुनने नहीं आई है, वो लड़ाई देखने आई है। उस पर लोगन पॉल कहते हैं कि हाँ मैं लड़ूंगा, ये मेरा काम है लड़ना, लेकिन मैं फ्री में नहीं लड़ता, मैं बड़े स्टेज पर ज़्यादा पैसों के साथ लड़ता हूँ। फिर मिस कहते हैं कि मैं होस्ट हूँ रेसलमेनिया का, तो मैं इस मैच को ऑफिशियल कर सकता हूँ। सेथ कहते हैं कि इस मैच को इतना बड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आ जाओ अभी यहाँ पे मैच करते हैं, और वो मिस को बाहर फेंक देते हैं रिंग से। उसके बाद लोगन पॉल पे अटैक करते हैं और मिस बचाने आते हैं लोगन पॉल को। उतने में मिस को वापस से बाहर फेंकते हैं सेथ रॉलिंस। फिर लोगन पॉल अपना लकी पंच मार देते हैं सेथ रॉलिंस पे और फिर लोगन पॉल कहते हैं कि मुझे बताना जब ये उठे कि ये मैच ऑफिशियल है। ओमास वर्सेस डोल्फ जिगलर का भी मैच देखने को मिलता है, जहां पर ओमास हरा देते हैं डोल्फ जिगलर को और फिर MVP कहते हैं कि ओमास ब्रॉक लेसनर को भी ऐसे ही हराएगा रेसलमेनिया में। उसके बाद हमें फिन बैलर और जॉनी गार्गेनो का मैच देखने को मिलता है। ये मैच हार्ड हिटिंग अच्छा होता है, लेकिन मैच की एंडिंग यहाँ होती है जहाँ पर एज का म्यूज़िक हिट होता है। डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली स्टेज के पास चले जाते हैं कि एज आएंगे, लेकिन एज पीछे से क्राउड से आकर फिन बैलर को गिरा देते हैं और जॉनी गार्गेनो मैच जीत जाते हैं। उसके बाद हमें निकी क्रॉस वर्सेस पाइपर निविन का मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर पाइपर निविन जीत जाती हैं। उसके बाद हमें बहुत अच्छा सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर जॉन सीना रिटर्न करते हैं। जॉन सीना आते हैं और जब भी आ जाते हैं ऑस्टिन थ्यूरी भी।
ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि जॉन सीना मेरे आइडल हैं, जॉन सीना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जॉन सीना के कारण ही मैंने WWE स्टार बनने की सोची। उसके बाद थ्योरी कहते हैं कि मैं जॉन सीना तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, हम दोनों के बीच में एक रेसलमेनिया का मैच। इस पर सीना सीधा सीधा मना कर देते हैं। सीना कहते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है थ्योरी के साथ कोई मैच लड़ने के लिए। वो कई हफ्तों से थ्योरी को सुनते आए हैं, देखते आए हैं। सीना थ्योरी के बारे में कोई परवाह नहीं करते, वो थ्योरी के बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करते, क्योंकि थ्योरी बिलीव नहीं करता खुद के ऊपर। वो बोलते हैं कि थ्योरी एक बच्चा है जो कि हवा में है बहुत ज़्यादा, उसने यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप क्या जीत ली। वो सोचता है कि वो जॉन सीना जैसा बन जाएगा, लेकिन वो नहीं बन सकता। थ्योरी रूथलेस अग्रेशन का भी नाम लेते हैं। सीना कहते हैं कि थ्योरी को कई सारी अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन अभी वो इस लायक नहीं है कि वो जॉन सीना के साथ रेसलमेनिया में मैच लड़ने को मिले। उसके बाद सीना थ्योरी की तारीफ़ भी करते हैं कि थ्योरी के नाम में ऑस्टिन आ जाता है, उनका नाम काफ़ी सुपरस्टार से अच्छा है कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, रॉक, अंडरटेकर, क्योंकि ये एक थ्योरी है करके मजाक उड़ाते हैं जॉन सीना थ्योरी का। उसके बाद थ्योरी कहते हैं क्राउड को कि तुम्हें क्या मैच चाहिए जॉन सीना का रेसलमेनिया में, जहाँ पर क्राउड सीना सीना की बहुत ज़्यादा चैंट करने लग जाता है। थ्योरी ये भी कहते हैं कि मैं जो यहाँ पे रिंग से बाहर नहीं जाऊँगा, जैसे कि जॉन सीना का गंजापन उनके शरीर से नहीं गया। जॉन सीना फिर अपनी टोपी उतार के दिखाते भी हैं कि हाँ ये देखो मेरा गंजापन है। सीना कहते हैं कि हाँ मैं प्राउड हूँ कि अब मैं सीनियर सिटीजन बन गया हूँ। उसके बाद थ्योरी पोक करते हैं जॉन सीना को, कहते हैं कि तुम्हारे जो नारा है नेवर गिव अप, इसका मतलब क्या है? नो गिव अप, तुम गिव अप कर देते हो। कहाँ गई वो रिस्पेक्ट, कहाँ गई वो हसल, लॉयल्टी? कहते हैं कि सीना मेरे चाइल्डहुड हीरो थे, लेकिन जब मैं हीरो से अपने मिला तो उसने मेरे को डिसअपॉइंट कर दिया। फिर जॉन सीना कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए मना किया क्योंकि तुम अभी रेडी नहीं हो, क्योंकि अगर हमारा रेसलमेनिया में कोई मैच होता है तो मैं ही जीतूंगा, और अगर तुम जीत भी गए तो तुम आगे वाले रो में अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, ऑडियंस तुम्हें खा जाएगी बोल बोल के। फिर ऑडियंस को पता चल जाएगा कि तुम क्या हो, फुल ऑफ क्रैप, ऐसा करके जॉन सीना कहते हैं। जॉन सीना ऑडियंस से पूछते हैं कि आपको ऑस्टिन थ्योरी वैसे जॉन सीना चाहिए। क्राउड जोर जोर से चिल्लाता है यस यस के नारे। उसके बाद जॉन सीना कहते हैं मैं तुम्हारे लिए मैच नहीं कर रहा, मैं ये क्राउड के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्राउड का बंदा हूँ। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा चैंट मिलता है क्राउड का जॉन सीना को। उसके बाद जॉन सीना का म्यूज़िक प्ले होने लगता है, लेकिन जॉन सीना उसको रुकवाते हैं और कहते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी तो प्रिपेयर नहीं है रेसलमेनिया के लिए, लेकिन एक बंदा है जो प्रिपेयर है रेसलमेनिया के लिए। उसके बाद हमें दिखता है कि कोडी रोड्स आते हैं और हमें जॉन सीना और कोडी रोड्स के बीच में एक हैंडशेक और हग दिखाई देखने को मिलता है। उसके बाद मैच होता है चैड गेबल वर्सेस बैरन कॉर्बिन का, जहाँ पर चैड गेबल सबमिशन के साथ जीत जाते हैं। उसके बाद नई WWE वीमेंस टैग टीम चैम्पियंस लीटा और बेकी लिंच आते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं। लीटा कहती हैं कि बेकी लिंच के कारण मैं जीती हूँ। उसके बाद क्राउड यू डिज़र्व इट के चैंट करता है। उसके बाद वो कहते हैं कि हम एक और बंदी की वजह से जीते हैं। फिर वो ट्रिश स्ट्रैटस को बुलाते हैं। उसके बाद डैमेज कंट्रोल आ जाती है। फिर बेली ट्रैश टॉक करने लग जाती है। उसके बाद ट्रिश स्ट्रैटस कहती है कि मैं बेली को एक ही तरीके से चुप करा सकती हूँ, एक 3-on-3 रेसलमेनिया मैच करके। तो अब ट्रिश स्ट्रैटस, बेकी लिंच और लीटा वर्सेस डैमेज कंट्रोल का मैच लगभग लॉक ही लग रहा है रेसलमेनिया के लिए। उसके बाद हम मेन इवेंट में दिखाई देते हैं जिमी ऊसो वर्सेस सैमी ज़ेन। यहाँ पे बैक स्टेज पॉल हेमन कहते हैं जिमी ऊसो को कि तुम्हें हराना है आज सैमी ज़ेन को और उसकी खटिया खड़ी कर देनी है। और मैच अच्छा होता है, मेन इवेंट के हिसाब से बहुत अच्छा मैच होता है। और इस मैच की एंडिंग भी बहुत कमाल की होती है, जहाँ पर ब्रेक के बाद हमें दिखाई देता है कि जे ऊसो आ रहे हैं क्राउड से। जिमी ऊसो उनकी तरफ देखते हैं और उतने में जिमी ऊसो एक हलवा किक से बच जाते हैं, लेकिन सैमी ज़ेन उनको रोल कर लेते हैं और सैमी ज़ेन जे ऊसो रिंग के अंदर आते हैं। वो जिमी ऊसो को देखते हैं। जिमी ऊसो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जे ऊसो भी इमोशनल होते हैं। जे ऊसो अपने इमोशंस को संभालते हैं और रिंग को छोड़ देते हैं और सैमी ज़ेन के पास चले जाते हैं। जे ऊसो और सैमी ज़ेन एक साथ जाने ही वाले होते हैं। जिमी ऊसो रिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रखे होते हैं और सैमी ज़ेन उंगली ऊपर करके बोलते हैं जिमी ऊसो को कि इट्स नॉट टू लेट जिमी, तुम भी हमारे साथ मिल जाओ। जब भी जे ऊसो सुपर किक मार देते हैं सैमी ज़ेन को, ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, जिस पर क्राउड का भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा रिएक्शन था।
और फिर जे ऊसो चिल्ला के कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा सैमी ज़ेन, मैं तुम्हारी साइड लूँगा। उसके बाद जे ऊसो सैमी ज़ेन को रिंग के अंदर फेंक देते हैं और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जिमी ऊसो, सोलो सिकावा और जे ऊसो मारने लग जाते हैं सैमी ज़ेन को। उतने में ही कोडी रोड्स आते हैं और बचा लेते हैं सैमी ज़ेन को। ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था आज देख के कि जे ऊसो ने सुपर किक धोखा दिया सैमी ज़ेन को। इतने हफ्तों से रॉयल रंबल से हमें लग रहा था जे ऊसो सैमी ज़ेन एक पेज के ऊपर हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि जे ऊसो की ये शायद पहले से कोई चाल थी।